मैं JOIT का अभ्यर्थी था और 25 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम था। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि जितने भी मैंने सुना है कि मैडम साहिबा 2019 से कार्यरत थी, तो जितने भी 2019 के बाद एग्ज़ाम हुए हैं उनकी अच्छे से जाँच हो, क्योंकि मैं इस लाइब्रेरी सोलन बुक हब में पढ़ता हूँ। तो बुक हब में 400-500 अभ्यर्थी जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं। तो हर ज़िले में भी लाइब्रेरियाँ होगी, बच्चे हर ज़िले में पढ़ रहे हैं, तो फिर जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो रह जाता है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो भी पेपर 2019 के बाद हुए हैं उनकी अच्छे से जांच हो और मेहनत करने वाला बच्चा नहीं रहे। बस सरकार इसकी अच्छे से जांच करे, क्योंकि जैसे JOE के जो पेपर है वो पहले भी लीक हुआ था। जो 939 का पेपर है वो सुंदरनगर में लीक हुआ था, तो हो सकता है वो भी पहले लीक हुआ, उन्होंने उसको एग्ज़ाम फिर भी कंडक्ट करवा दिया। पुलिस का पेपर लीक हुआ, तो हो सकता है पहले भी पेपर लीक हुए होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी अच्छे से जांच हो और सरकार से यही अनुरोध है कि मेहनत करने वाले बच्चों के साथ गलत ना हो, पैसों से जो लगे हैं उनकी अच्छे से कार्रवाई हो, और वो जो नियुक्तियाँ गलत हुई है, जो पुरानी भर्तियाँ हुई है, जैसे 962 है, अभी जो भर्तियाँ हुई है हाल ही 817 है, इनकी अच्छे से जांच हो। स्टूडेंट के फ्यूचर पे तो सर इफेक्ट ये है कि जिसने पैसा दिया है उसके फ्यूचर पे भी इफेक्ट है, क्योंकि वो उसके बाद जेल जाएगा। दूसरा, जो मेहनत कर रहा है उस पे भी इफेक्ट है, क्योंकि उसकी जगह कोई और लग रहा है। और मेन तो फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अब JOE के 2019 से कोई भर्ती नहीं हो रही है, 3 साल हो गए, तो कोई जब भर्ती नहीं होगी, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिर बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जो तैयारी कर रहा है। अपनी अपनी अब सरकार को हमारी परेशानियों का भी सोचना पड़ेगा। जो सरकार ने बोला है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, तो वो इसी प्रकार दिया जाएगा। जब आयोग खुलेगा, आयोग ही बंद रहेगा, तो फिर तो कैसे नौकरियाँ मिलेगी। मेरा नाम रणवीर सिंह है और हम भी पिछले 2-3 सालों से तैयारियां कर रहे हैं। और इस तरह के अगर पेपर लीक होते जाएंगे तो अभ्यर्थियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेपर लीक होते जाएंगे, जो तैयारियां कर रहे हो रह जाएंगे, और पैसे देकर कोई आदमी लग जाता है। तो इससे तो ये हो कि जो तैयारियां कर रहे हैं फिर उसका मतलब तो ये है कि वो तैयारियां ना करें, बस पेपर खरीदते जाओ और लगते जाओ। लेकिन हर ज़िले में इसके जो है क्या बोलते हैं लोग तैयारियां कर रहे हैं। अभी जो फॉर्म भरे थे JOE का जो एग्ज़ाम होना था 25 तारीख को, उसके तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे थे। तो अब उनमें से अगर आप अभ्यर्थी तैयारियां भी कर रहे थे और उसके बावजूद अगर पेपर लीक हो जाता है तो उन पर आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा असर पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन तो होएगी, ऑब्वियसली बात होएगी। वर्तमान सरकार से बहुत उम्मीदें है। पूरे प्रदेश ने अगर सत्ता परिवर्तन किया है तो सरकार से बड़ी उम्मीद है, और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो इस पर बड़ा कड़ा एक्शन ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो ये अपराध कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, उनको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, और आने वाले समय में बहुत जल्दी जो ये पेपर लीक हुआ है और बहुत जल्दी इसका पेपर सेटअप करें और इस पेपर को तुरंत से जल्द करवा दें। नमस्कार, मेरा नाम विनोद ठाकुर है और मैं सिरमौर का स्थानीय निवासी हूँ। जैसा कि ये बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इससे स्पष्ट एक रूप देखने को मिलता है कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसमें एक चीज़ भी क्लियर होती है कि अगर किसी को नौकरी चाहिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे से सामने आ चुके हैं कि जो पेपर बेचने के लिए लोग कर्मचारी खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे जो ये अपराध ही मानेगी इस चीज़ को कि बच्चे के साथ भविष्य खराब करने के कार्य हो रहे हैं, तो इनको निष्कासित करना चाहिए और इनकी जो संपत्ति है उसको भी जब्त करना चाहिए, ताकि ऐसी कंडीशनें अगर लगाई जाएँ तो कहीं ना कहीं अन्य कर्मचारी भी इस चीज़ से डरे और ऐसे काम आगे ना हो। ये सामने बहुत चीज़ है। देखो आप 2019 से लेकर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे बिल्कुल एडमिट कार्ड हाथ में लेके खड़े हो रहे हैं और तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका। तो कहीं ना कहीं एक ऑफिशियली जो कर्मचारी है उनके बीच में एक थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और जो भी उसमें कर्मचारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं बड़े बड़े, उनको अपने कर्मचारियों के ऊपर बड़ी नज़र रखनी चाहिए, और एक प्रोटोकॉल के तहत जो पेपर हमेशा सेटअप होते हैं तो उसके ऊपर बड़ी निगरानी रखनी चाहिए ताकि पेपर लीक होने से बचे। सर, मेरा नाम आशीष भारद्वाज है और मैं तकरीबन 2016 से एस्पिरेंट रहा हूँ। पहले मैंने 2017 में एक 447 कोड आया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का, वो निकाला था। उसके बाद 556 जो कोड आया था वो भी मेरा निकल गया था और कंप्लीट निकल गया था। उसमें मेरा डिप्लोमा प्राइवेट था जो NIT सोलन से मैंने किया था 3 साल का। तो उस डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो कुछ केस हुआ उसके रिगार्डिंग बाहर कर दिए गए, और जो उसके बाद एग्जामिनेशन देते रहे, हमने 817 दिया,
उसमें भी केस ही लगा रहा। मतलब पिछले 5 सालों से हमारा जीवन ये हो गया है कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और मैं कोर्ट में ही हूँ। कब से कोर्ट में हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ तैयारी करते हैं और सब कुछ अपना भविष्य बनाने के लिए, पर यहाँ पर भविष्य दांव पे ही लग रहा है। क्योंकि मतलब आप देखिए ना कि लाखों के हिसाब से अभी जो रिसेंटली जो मामला हुआ है 965 का, तो तकरीबन 1.5 लाख बच्चों ने भरा था वो। उससे पहले पुलिस वाला हुआ था, उससे पहले और भी उन मैडम के पास तो कई सारे पेपर्स और भी मिले हैं। तो जो ये सिस्टम है, इसको मतलब ऑनेस्टी के साथ देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है और जो सरकार ने फैसला लिया है वो भी बड़ा सही लिया है। पर हम ये चाहते हैं कि इसमें कम से कम कुछ हो, कुछ निकले कि भाई क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। हम तो असमंजस में ही है कि हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, कि सारे पेपर लीक किए। अब जो कट ऑफ्स है वो इधर ही हाई जाती है, जिसमें हम मतलब ये सोचते हैं कि हो जाएगा, पर एंड टाइम पे होता नहीं, हम रह जाते हैं। तो क्यों जा रही है ऐसे हाई? और जो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो हिमाचल प्रदेश का एग्जामिनेशन का लेवल है ना, वो बहुत टफ है। ऑल ओवर इंडिया में अगर सबसे टफेस्ट कोई एग्ज़ाम आता है वो हिमाचल के ही आते हैं। फिर भी उन एग्जामिनेशंस में भी अगर किसी के 80-80, 85-85 नंबर आ रहे हैं तो वो एक सोचने का विषय है। सारे कोई जो हम एस्पिरेंट्स हैं तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे को भी नॉलेज है, हमारे को पता है ऐसे नहीं आ सकते। तो मैं सरकार से तो हम यही चाहेंगे कि भाई हमारा कुछ फैसला कीजिए कि हम तो आधे तो मझधार में ही हैं। जैसे मैं पिछले 5 सालों से मझधार में हूँ, ना मैं फेल हो रहा ना मैं पास हो रहा हूँ। और बाकी हमारी तरह कई और युवा है, मतलब कई मतलब लाखों के हिसाब से है। बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये लाइब्रेरी आपको पता होगा, ये 2017 में खुली थी। तो आज की डेट में इसमें सुबह से शाम तक कम से कम ज़्यादा नहीं तो 600 या 700 बच्चे आते हैं और बैठने के लिए जगह नहीं होती। और डेली रश बढ़ी जा रहा है, हर साल एक नया बच्चा आता है। जब पिछले बच्चे कहीं लगेंगे ही नहीं तो रश तो बढ़ता ही रहेगा। बेरोज़गारी उसी हिसाब से है। जितनी बेरोज़गारी मैंने पिछले 5 सालों में देखी है उतनी मैं मतलब कभी नहीं देखी। यहाँ पर भी हमने खोला था तो एक हॉल होता था, उसमें ही आ जाते थे पूरे। पर धीरे-धीरे जिस हिसाब से बच्चों का इंटरेस्ट भी है और कर रहे हैं, सब कुछ छोड़-छाड़ के आए हुए हैं। आप ये देखिए कि कोई बच्चा अगर 22 साल में तैयारी शुरू करता है, ठीक है, कॉलेज जाने के बाद 22 साल में तैयारी शुरू करता है वो, उसके बाद 3-4 साल लग जाते हैं उसको। 26-27 साल का तो वो ऐसे ही हो जाएगा। ना वो बाहर बिज़नेस कर सकता, ना वो कोई प्राइवेट जॉब कर सकता। उसका भविष्य तो अंधकार में ही है ना। डिमांड ये है कि उचित कार्रवाई हो, पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई हो और दोषियों को बख्शा ना जाए इसमें। क्योंकि लाखों प्रदेश के लाखों बेरोज़गारों के साथ बहुत गलत हुआ है। उसका हमें मतलब न्याय चाहिए।